बहुमत नहीं मिल रहा था, सीटें नहीं मिल रही थी और उसका कारण था केजरीवाल जी का झूठ, फरेब, फर्जी आश्वासन, लोगों को बहकाना। तो जनता ने देख लिया ये कि अगर दिल्ली का भला हो सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में ही हो सकता है। जब मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की बात की थी तो सबसे पहली किस्त वही जारी की थी। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना ली है। बता दें कि 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार एक तरह से कह सकते हैं 27 साल का जो वनवास था वो अब पूरा हो गया, खत्म हो गया और जनता ने विश्वास किया और प्रचंड बहुमत के साथ जीत बीजेपी को दिलाई है। लेकिन इस पूरे जीत को लेकर आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा जीत का कारण क्या रहा? देखिए, 2014 से हम तीनों बार लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली की जीते हैं, लेकिन पिछले 2 बार से विधानसभा में हमको बहुमत नहीं मिल रहा था, सीटें नहीं मिल रही थी और उसका कारण था केजरीवाल जी का झूठ, फरेब, फर्जी आश्वासन, लोगों को बहकाना। लोग उससे तंग आ चुके थे और फिर करना कुछ नहीं, केंद्र सरकार से लड़ते रहना। तो जनता ने देख लिया ये कि अगर दिल्ली का भला हो सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में ही हो सकता है और उसके लिए लोगों ने हमको वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस जीत के जैसा आपने बताया कि कई कारण रहे, लेकिन अब ऐसे में बैठकें भी लगातार बीजेपी के अंदर हो रही हैं और ये तय किया जा रहा है कि अब पहली कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान किया था कि मैनिफेस्टो जो जारी हुआ था महिलाओं के लिए 2500 रुपये। तो आपको लगता है कि अब ये पहली कैबिनेट में डिसीजन? देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है। जब मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की बात की थी तो सबसे पहली किस्त वही जारी की थी और अब भी जब उन्होंने तीसरे मोदी 3.0 में शपथ ली तो पहला काम उन्होंने किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करने का किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अगर भाजपा के जब मैनिफेस्टो में है तो मैनिफेस्टो की एक एक चीज़ पूरी सरकार करेगी। जिस तरह से यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा रहा और ये खबर निकल के आ रही है कि इस पर भी अब एक पूरा तैयार किया जाएगा कि यमुना की सफाई किस तरह से करनी है। तो आपको लगता है अब यमुना जल्द ही दिल्ली के अंदर साफ दिखाई देगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब ये लड़ने वाला बहाना तो खत्म हो गया ना, वो करना कुछ नहीं और लड़ना, वो बहाना खत्म हो गया। इसलिए 100% यमुना दिल्ली के अंदर पूरी तरह साफ दिखाई देगी और केंद्र और राज्य की सरकार मिल करके जो कुछ भी करना होगा उसके लिए करेंगे। और अब एक बड़ा सवाल ये चल रहा है कि आखिरकार अब दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? तो अब आपको क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली का सीएम क्या कोई महिला कैंडिडेट हो सकती है या कोई और कैंडिडेट हो सकता है? अब ये तो सब प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में विधायकों की राय ली जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी, उनका प्रस्ताव होगा, उसके बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उस पर विचार विमर्श करेगा और जो दिल्ली के हित में होगा वो किया जाएगा। जी सर, जिस तरह से अमानतुल्लाह जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, उनको लेकर पुलिस ने वो लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से कोई बहुत देर तक भाग नहीं सकता और कानून के सामने अमानतुल्लाह हो या कोई और हो, सबको सरेंडर करना ही पड़ता है। आखिरी सवाल है, जो सज्जन सिंह है जो है सज्जन कुमार, उनको दोषी करार दिया गया है, जो सिख दंगे के विरोधी में उनको दोषी पाया है कोर्ट ने। तो आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले में जो कोर्ट का फैसला सही है? निर्णय देर से हुआ है, 40 साल लग गए इस निर्णय को होने में, लेकिन ये निर्णय बहुत पहले होता तो अच्छा था, पर अब भी निर्णय हुआ है तो कम से कम ऐसे काम करने वालों को एक सबक तो मिलेगा। जी धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट शमोने के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।